ओल्ड बुक्स से एक्सरसाइज 3.6 कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्रबल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो सीधे सीधे क्वेश्चंस देखे थे ये वैसा तो नहीं है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक मेथड की हम लोग सब्स्टिट्यूशन देंगे और एक जो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। पहले मैं कौन सा बता दूं? डायरेक्ट बता दूं? मेरे ख्याल से डायरेक्ट मेथड आपको बन जाएगा, बेकार में सब्स्टिट्यूशन क्यों करें। डायरेक्ट मेथड ये है एलिमिनेशन मेथड। डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं इक्वल बनाकर। किसको इक्वल बना दे? एक्स को कि वाई को? जल्दी बोलो। दोनों इक्वल है, 3 2 तो एक काम करते हैं, तो एक्स को इक्वल बना रहे हैं ना, तो एक्स को इक्वल, ये 2 है ये 3 है, 2 और 3 का एलसीएम। इस पूरे इक्वेशन को 3 से 1/3 कर दें, मतलब 3 से डिवाइड कर दें, और इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। राइट, तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 2 6x प्लस 1/3 3 9y, और यहां बचेगा कितना? 2/3। क्या ये क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर क्या बचेगा? 1/6x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 13/12। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? अब क्या करें? एक्चुअली इक्वल बन चुका है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। साइन चेंज, ये प्लस था माइनस बन जाएगा, ये प्लस था माइनस बन जाएगा, ये प्लस था माइनस बन जाएगा। एक्स तो एलिमिनेट हो गया। क्या बचा? अब ध्यान से देखना, क्या बचा? 1/9y माइनस 1/4y इक्वल्स टू 2/3 माइनस 13/12। ठीक है, यहां ध्यान से देखना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? 4 9 36, 36y। ऐसे समझ लो, इसको मैंने 4/4 कर दिया, इसको मैंने 9/9 कर दिया। 36y डिनोमिनेटर, ऊपर आया 4 - 9, है ना। और यहां पर एलसीएम, यहां पर भी एलसीएम ले लो, 12 3 36, तो प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम तो क्रॉस करते हैं, 12 2 24 माइनस 13 3 39। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये 36 कट जाए, जानबूझकर मैंने ऐसा किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 36 वहां जाकर कट जाएगा, 36 बच जाएगा। क्या बचा? -5/5 इक्वल्स टू कितना? -15, है ना। अब क्या करें? y को यहां ट्रांसपोज कर दो, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये 15 को नीचे कर लो, -15 को डिनोमिनेटर में आ गया। माइनस माइनस कट गया, 5 1 5 3 y इक्वल्स टू 1/3, वैल्यू y की आ गई। तो हमने क्या किया? डायरेक्ट मेथड कर दिया, सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं। ठीक लग रहा है आपको? कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अरे तो लेंदी जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना। हाँ, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। ध्यान से देखना, 1/x को क्या बोल दिया? a अपॉन 2 वैसे ही रहेगा, और 1/y को क्या बोल दिया? b/3 इक्वल्स टू 2। 2 मीन्स 2/1। एक काम करें, डिनोमिनेटर में काम नहीं करना। 2 3 6, एलसीएम 6, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3a, ये आ जाएगा 2b, और ये आ जाएगा 6 2 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, यही सब्स्टिट्यूशन जो है 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b सेकंड में दो, तो ये क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। मैं पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बनेगा? 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड, तो क्या करें? 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन की जगह क्या आएगा? 6a प्लस 4b इक्वल्स टू
24, नेक्स्ट क्या आएगा 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 39, a इक्वल बन गया है ना, तो माइनस कर देंगे, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ए एलिमिनेट हो गया, क्या बचा यहाँ पर -5b इक्वल्स टू कितना कितना -15, तो b इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय -5, b इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो b का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू 3 किस में पुट अप करेंगे, 1 में करना है कि 2 में, मान लो 1 में करना है ना, 3a plus 2b equals to 12, क्या था इक्वेशन 3a plus 2b equals to 12, चेक कर लो, यही था ना 3a plus 2b equals to 12। इसमें पुटअप क्या करना है, b की जगह पर 3, b की जगह क्या पुटअप करना है 3, तो 2 3 जा 6, 6 यहाँ जाकर -6, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना। 3a equals to 6, a equals to 2, a का वैल्यू कितना आया 2, b का वैल्यू कितना आया 3, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है इक्वेशन तो x और y में था। अब वो सब्स्टिट्यूशन पर वापस जाओ, हमने बोला था x क्या है 1/a, x क्या है 1/a, तो a क्या था 1/x, तो x क्या है 1/a, रेसिप्रोकल, a का रेसिप्रोकल, तो a क्या है 2, उसका रेसिप्रोकल 1/2, x का वैल्यू है 1/2, y क्या था b क्या था 1/y, y क्या है 1/b, b का रेसिप्रोकल 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3, x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3, ये है आपका फाइनल आंसर, x और y के आंसर्स निकल गए। तो ये कौन सा मेथड किया हमने, सब्स्टिट्यूशन, फिर से देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया, x 1/x की जगह a, 1/y की जगह b को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इक्वेशन a और b में हो गया। अब फ्रैक्शन में था, अपॉन में था, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल इक्वेशंस बना लिए, सिंपल इक्वेशन बनाने के बाद एलिमिनेशन कर लिया, b का वैल्यू आया, b का वैल्यू पुट अप करके a निकाल लिया। लेकिन ये तो ए बी का वैल्यू है, हमें तो एक्स वाई चाहिए, तो ए और बी का रेसिप्रोकल एक्स वाई आ गया। समझ में आई, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और उसके पहले हमने क्या किया था, डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो हमने डायरेक्ट में निकाल लिया। कोई बोलेगा कि डायरेक्ट वाला तो इतना लेंदी नहीं था, यस क्या करोगे, लेकिन हमको तो कोई एक ही चीज डिसाइड करनी है ना। अगर आपसे प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं होती है और फ्रैक्शन एलसीएम लेने में मिस्टेक नहीं होती है, तो डायरेक्ट मेथड तो थोड़ा छोटा ही दिख रहा है। और अगर आपको लगता है कि अरे नहीं समझ में आ रहा, ये एलसीएम एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, नॉट बैड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ आइडिया क्या करना चाहिए, दो मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड, कौन सा करना चाहते हो, डायरेक्ट मेथड कर दें, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में किसको इक्वल बना दें, एक्स को इक्वल बना दें। एक्स को इक्वल कैसे बना दें, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर दूं क्या, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4। क्या x इक्वल हो गया, देखो 4/√x, 4/√x। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप डायरेक्ट नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करना। एक बार x को इक्वल बना दिया तो फिर हमने सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट करने में साइन चेंज, ये प्लस था माइनस बन जाएगा, ये माइनस था प्लस बन जाएगा, ये माइनस था प्लस बन जाएगा, x एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान से देखना, 6/√y प्लस 9/√y, 15/√y इक्वल्स टू 4 + 1 5, अग्री। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, √y ऊपर चला जाएगा और 5 यहां नीचे आ जाएगा, कितना आ गया 3, राइट। क्या आया, √y इक्वल्स टू 3, हमें √y नहीं चाहिए, हमें तो y चाहिए, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये y का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, y का वैल्यू आ गया।
y का वैल्यू आ गया तो कहाँ पुट अप कर दें? डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देते, कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 बताओ क्या था? ओरिजिनल 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट पाई अंडर रूट 9 दैट इज 3 इक्वल्स टू 2, यही था ना। अब आगे सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 1, 2 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 1, वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। इन दोनों को रेसिप्रोकल ले लो, इंटरचेंज कर दो, रूट एक्स यहाँ ऊपर चला जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लीजिए। रूट एक्स इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। आंसर आ गया। आंसर क्या आया? x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9। अगर आपको लगता है कि आंसर चेक करना है तो चलो हम लोग आंसर चेक कर लेते। x की जगह क्या रखना है? 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, y की जगह 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ये देख लो 2 अपॉन 2 1, 3 अपॉन 3 1, 1 प्लस 1 2 सेटिस्फाइड। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 बाय 2 is 2, minus 9 by 3 is 3, 2 minus 3 is minus 1 सेटिस्फाइड। देखिए कितना आसान। और सोचो अगर इसको डायरेक्ट मेथड नहीं करते तो कितना लेंथी हो जाता। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखने में थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं लेकिन कोशिश करना डायरेक्ट मेथड बन जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, टाइम सेव होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करें? डायरेक्ट वही एलिमिनेशन मेथड। किसको इक्वल बना दें? एक्स को इक्वल बनाने से फायदा ये होगा, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, अपॉन वाला एलिमिनेट हो जाएगा, वाई सीधे सीधा मिल जाएगा। ये 4 है, ये 3 है, 4 वाले को 3 से और 3 वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा? 12 अपॉन एक्स प्लस 9y इक्वल्स टू 42। ये बन जाएगा 12 अपॉन एक्स माइनस 16y इक्वल्स टू 92। अग्री? ये दोनों इक्वेशन बन गए, फर्स्ट और सेकंड। एक्स इक्वल बन गया। क्या करें? दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। एक्स तो एलिमिनेट है ना, ये अपॉन वाला था, जानबूझकर इसी को तो हमने एलिमिनेट किया। अब ये तो सीधा सीधा है, 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25, 25y। ये प्लस माइनस 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 कर तो कितना बचा? 50, और वो भी साइन ऑफ द ग्रेटर। y इक्वल्स टू -2। देखिए लग रहा था डिफिकल्ट, हो गया इजी। क्या आ गया? y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू कहाँ पुट अप कर दें? इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दें। इक्वेशन 1 क्या है? 4 अपॉन एक्स प्लस 3 y कितना है? -2 इक्वल्स टू 14। अग्री? 3 2 6 कितना हो गया? -6, -6 यहाँ आकर +6, 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 20। राइट? तो 4 यहीं रहने देना, x को ऊपर ले लेना और 20 को यहाँ नीचे ले लेना। तो x का वैल्यू 1/5, x इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू -2। ये है आपका आंसर। चेक करें जरा, चलो चेक करते हैं। x की जगह क्या पुट अप करना है? 1/5। ये 1/5 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 5। x की जगह क्या पुट अप करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 5। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। y की जगह क्या पुट अप करना? -2। 3 इंटू -2 -6। ये -2 इंटू -4 +8। अग्री? ये कितना हो गया? 20 20 - 6 14 सेटिस्फाइड। ये कितना हो गया? 15 15 + 8 23 सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड हो गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन कभी कभी ना देखने में लगता है कि इतना डिफिकल्ट कैसे करेंगे, है ना, तो उतना डिफिकल्ट होता नहीं है। और पूरी कोशिश करना कि डायरेक्ट मेथड, थोड़ी सी मेहनत करना, आ जाता, बहुत फास्ट आ जाता, टाइम सेव होता है। चलिए, और इनमें से कौन सा? अब देखो ये वाले फंस रहे।
अब मैं एक चीज बताऊं कि एक मिनट, 4 ये वाला, एक 1 2 3 इनको लास्ट में करेंगे क्योंकि ये तीनों एक टाइप का है। ये वाला क्वेश्चन करना है, फोर्थ और फिफ्थ, और उसके बाद फिर इस पे चलेंगे। हाँ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। इसको सॉल्व करने का दो मेथड। एक मेथड ये है कि इसको अपन ना तोड़ ले, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। इससे क्या होगा, x कट जाएगा तो यहाँ पर y कट जाएगा। क्या बन जाएगा, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन ने किया था उसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों, बेकार में लेंदी सब्स्टिट्यूशन। देखो ये बहुत आसानी से होगा, मैं बता रहा हूं कैसे करना। फिर से देखिए जरा एक बार, हम सिर्फ ऐसा करें कि ये एक्स वाई को यहां ट्रांसपोज कर दें और इस एक्स वाई को यहां ट्रांसपोज कर दें। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। और इसकी चिंता ना करें कि एक्स वाई का क्या होगा क्या नहीं होगा, मत चिंता करो। अब डायरेक्ट कर रहे हैं कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। किसको इक्वल बनाना चाहोगे, एक्स को कि वाई को, जल्दी बताओ देखकर। अगर x इक्वल बनाओगे तो 7 8 सा 56 करना पड़ेगा, और ये है 7 2 सा 14 करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को 7 से, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया ये, 49x माइनस 14y इक्वल्स टू 35xy। अग्री। नेक्स्ट इज 16x माइनस नहीं है, प्लस है 14y इक्वल्स टू 15 2 सा 30xy। देखिए कितना आसान बन रहा। y इक्वल हो गया, प्लस करना कि माइनस, प्लस। प्लस करना, साइन डिफरेंट है ना, कट जाएंगे। कितना आ गया ये, हाँ 65x, और यहाँ 65xy, राइट। तो आप क्या करेंगे, इस y को यहीं रखना, और ये 65x और ये पूरा 65x यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा कट के बचेगा 1। y का वैल्यू 1 आ गया 1। हमको लग रहा था क्या होगा, दो वेरिएबल से क्या, वो तो एलिमिनेट हो गया ना। y का वैल्यू 1 आ गया। इस y का वैल्यू कहाँ पुट अप करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ओरिजिनल वाले में। हाँ, ओरिजिनल क्या था, 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5xy, इक्वल्स टू 5xy। इसमें पुट अप करेंगे y इक्वल्स टू 1। ये 7x रहने दो, y की जगह 1 पुट अप करोगे तो क्या आएगा, -2 इक्वल्स टू y की जगह क्या पुट अप किया, 1। तो ये क्या हो गया, 5x। 5x को यहां ट्रांसपोज कर लो, 7x माइनस 5x माइनस 2 यहां जाकर +2 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। आंसर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। चेक करें, चेक कर लेते हैं। देखो दिख रहा था बहुत खतरनाक, और कितना इजी सॉल्व हो गया, है ना। तो मैं आपको वही सजेस्ट कर रहा हूं कि डायरेक्ट रखना। हाँ, देखिए इसका आंसर चेकिंग अपन कर लेते हैं। x की जगह क्या पुट अप करना, 1। तो सेम 7 1 जा 7, y की जगह 1, x और y 1 1 जा 1, 7 माइनस 2 5, ये है 8, ये है y, और ये 1 1 जा 1, 8 प्लस 7 15। देखो दोनों सेटिस्फाई हो गए, कितनी जल्दी सेटिस्फाई, आंसर भी चेक हो गया हमारा। और देखकर बताओ। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। और मैं फिर भी चाहूंगा कि डायरेक्ट मेथड करें, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो क्या करेंगे मालूम है, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए और 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू बी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा मालूम है, 5a प्लस बी इक्वल्स टू 2 और 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1।
सब्स्टिट्यूशन के बाद ये बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेना। ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद फिर इसका रेसिप्रोकल करना। तो x माइनस 1 क्या होगा, ए का रेसिप्रोकल, जो भी आंसर आया, मान लो 1/2 आया एग्जाम्पल के लिए, तो ये उसका उल्टा 2 हो जाएगा, फिर -1 वहां जाकर प्लस। इस तरह से x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से। मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्ट ट्राई करें। हाँ चलो डायरेक्ट ट्राई करें। अगर डायरेक्ट ही हो रहा है तो क्यों अपन इसको लेंदी करें, थोड़ा लेंदी तो हो ही जाता है। किसको इक्वल बना लें, x को इक्वल बना लें। नहीं, ये y तो इजी पड़ेगा। देखो y-2 दोनों का सेम है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 15/x-1 प्लस 3/y-2 इक्वल 6। अग्री। और यहां क्या हो जाएगा, 6/x-1 माइनस 3/y प्लस y-2 इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया, वैसे ही रखा। अग्री। तो आपने देखा y इक्वल हो गया। क्या करें, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, y एलिमिनेट। इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। x-1 15 प्लस 6 21, यहां पर 6 + 1 7। अग्री। x + 1 को यहां ऊपर ट्रांसपोज कर देना, x-1 को, और 7 को यहां नीचे ट्रांसपोज, ये कट गया 3 बार। x-1 इक्वल्स टू 3, -1 वहां जाकर +1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4। और एक बार जो x का वैल्यू आ गया, डायरेक्ट इक्वेशन 1 में पुटअप करके y निकाल लेना। ठीक है, हम इक्वेशन लिख दें 5/x-1 इक्वल्स टू 1/y-2 इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 था। x की जगह 4 पुटअप कर, x की जगह क्या पुटअप कर दें, 4, है ना। तो 4 - 1, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, टाइम सेव हो जाएगा, है ना। आप सिस्टमैटिक। 4 - 1 इज 3। क्या बचा, ये 5/3। 5/3 को वहां ट्रांसपोज कर दो तो -5/3। ये माइनस साइन था, ये प्लस साइन था ना, ये प्लस साइन था। ठीक है, फिर ये इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम क्या है, 3। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 - 5, ये है 1/y-2। इसको ऐसे ही छोड़ना, अब इसको सॉल्व मत करना। क्या बचा, 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3। अब क्रॉस कर दो, तो y-2 इक्वल्स टू 3। अग्री। इक्वल टू 3 लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में, एक ही बात है। -2 वहां जाकर +2 हो जाएगा, y का वैल्यू 5। देखिए आपका आंसर आ गया। क्या आया, x इक्वल्स टू कितना था, 4, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 5। अगर ऐसे नहीं करोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लोगे तो क्या आएगा मालूम है, ए का वैल्यू कितना आएगा, जितना भी आए, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं, सॉल्व नहीं किया हमने, है ना। जो भी ए और बी का वैल्यू आए उसका रेसिप्रोकल करके फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा। और डायरेक्ट मेथड भी मैंने करा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड तो है ही, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, ये जो है ना 1/3x + y, इस पूरे को ए ले लेंगे, और 1/3x - y को बी ले लेंगे। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ध्यान दो, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a + b इक्वल्स टू 3/4, और नेक्स्ट हो जाएगा a/2 - b/2 इक्वल्स टू -1/8। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ए और बी में हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ए और बी का वैल्यू जो आ जाएगा, तो वो जो है, क्वेश्चन तो x और y में था, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मतलब अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 3x + y
का वैल्यू क्या होगा, ए का रेसिप्रोकल। मान लो एग्जाम्पल के लिए आया था 3, 1/3, तो अगर ए का वैल्यू 1/3 आया था तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। और बी आप फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, बी क्या था आपका 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। तो बी जो वैल्यू आया था एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1/4 आया था थोड़ी देर के लिए, तो उसका बी का रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 बनेगी। अब आप एक बार एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो ए और बी का वैल्यू आएगा, ए और बी का वैल्यू पुट अप करोगे तो 3 और 4 इक्वेशन बनेंगे। एक बार और एलिमिनेशन करना पड़ेगा तब x और y के वैल्यूज आएंगे। आप समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड 2 बार करना है। इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड 2 बार करना है सब्स्टिट्यूशन देने से। अच्छा, मैं बोल रहा हूं इसको डायरेक्ट मेथड ट्राई करें। हाँ चलो मैं डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूं। किसको इक्वल बना दे, इसको इक्वल बना दे, ये दोनों को, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, नहीं डिवाइड, अपॉन में चाहिए ना, ये नीचे चाहिए, तो 1/2 कर दिया। मैं डायरेक्ट कर दूं तो इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 2 से डिवाइड होके 8 बन गया। ये देखिए ये दोनों इक्वल बन गया। फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, दोनों इक्वेशन को 1/2 कर दिया, इतना बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे कि माइनस, माइनस करेंगे, तो ये कट जाएगा, इक्वल बन गया था। और यहाँ पर क्या है, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस साइन चेंज होता, माइनस का बन जाएगा प्लस, और ये प्लस का बन जाएगा माइनस का बन जाएगा प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, क्या 2 टाइम्स 3x माइनस वाई, तो न्यूमरेटर 1 प्लस 1 2 बन गया, इक्वल्स टू 3/8 प्लस 1/8 4/8, 3/8 प्लस 1/8 4/8, 4/8 मतलब 1/2। हाँ अब क्या करना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ, बल्कि सिर्फ 3x, देखो ये 2 तो 2 कट गया ना, इसको काट दो, 3x माइनस वाई को ऊपर ले आना, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, और ये 2 यहां चला जाएगा तो इक्वल्स टू 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आया। इसको सॉल्व करने पर इक्वेशन नंबर 3 आया। अब ऐसे ही कुछ करके इक्वेशन नंबर 4 निकालो, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते हैं, इस बार क्या करते हैं कि इसको इक्वल बना लेते हैं। इसको इक्वल बना लेते हैं 3x माइनस वाई को। कैसे इक्वल बनेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। लास्ट टाइम जो किया था वही करते हैं, है ना, 1/2, इस बार भी 1/2। तो इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। क्या ध्यान दो, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करने से ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 + 1 2, 2/2 टाइम्स 3x + y, 3 बाय और साइन प्लस किया था ना, तो 3 - 1 2/8, 2/8 मीन्स 1/4। अग्री, ये दोनों कट गया। अब क्रॉस कर दीजिए, ये यहाँ जाएगा 3x + y, और ये यहाँ जाएगा इक्वल्स टू 4। ये है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 ये आया था, है ना, 3x - y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, मैं 3 को, दोनों थोड़ा दूर दूर हो गया, मैं 3 को नीचे लिख दूं, 3x - y इक्वल्स टू 2, 3x - y इक्वल्स टू 2। अब क्या करें, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो y एलिमिनेट हो गया, 3 + 3 6x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 1। देखिए x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू कहां पुट अप कर देना, इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप कर दो।
पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 क्या था 3x, x क्या है 1 माइनस y इक्वल्स टू 2, 3 माइनस वाई को वहां ट्रांसपोज कर दो प्लस वाई हो जाएगा, 2 को यहां ट्रांसपोज कर दो -2, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर। चेक करें, चेक करते हैं। x और y दोनों 1 है। हाँ 3 1 जा 3 प्लस 1 ये 4 हो गया, और 3 माइनस 1 ये हो गया 2। ये क्या है ध्यान से देखो, ये है 1/4 प्लस ये है 1/2। अगर मैं इसको 2/2 कर दूंगा तो ये जाएगा 2/4। तो एलसीएम 1/4 प्लस 2/4 इक्वल टू 3/4 सेटिस्फाई हो गया। ये क्या है 1 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 8, ये है 1/8 माइनस ये क्या है 3 माइनस 1 इज 2, 2 तो ये 1/4। आप इसको 2/2 कर दो तो एलसीएम दोनों का 8, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1/8। देखिए सेटिस्फाई हो गया। आप ये देखिए कि आपके पास दो चॉइस है, या तो एलिमिनेशन मेथड कर दो, इस पूरे को ए बोलो, इस पूरे को बी बोल दो, दो इक्वेशन ए और बी में आएगा। ए और बी को जब सॉल्व करोगे, ए और बी को सॉल्व करोगे तो ए और बी के वैल्यूज आएंगे, उनका रेसिप्रोकल लोगे तो 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई का वैल्यू निकलेगा। जैसे हमारा निकला था यहाँ पर, क्या निकला था 3x 4 प्लस का 4 और माइनस का 2 है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकलेगा प्लस का 4 निकलेगा और y का 2, मतलब a कितना आया था है ना। फिर इन दोनों को सॉल्व करके x और y के वैल्यूज निकलेंगे, और नहीं तो एलिमिनेशन मेथड है, मैंने आपको समझा दिया।